वृंदावन की उन घनी और शीतल कुंजों में दोपहर की सुनहरी धूप पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर खेल रही थी। नन्हे श्री कृष्ण अपने सखा सुदामा और अन्य ग्वाल बालों के साथ लुका छिपी के खेल में मग्न थे। अचानक दौड़ते हुए कान्हा एक घनी झाड़ी के पास ठिठक गए। उनके कोमल मुखमंडल पर पीड़ा की एक तीखी लहर दौड़ गई। वे व्याकुल होकर एक पत्थर पर बैठ गए और अपना दाहिना पैर धीरे से ऊपर उठाया। उनके सुकोमल तलवे में एक लंबा और नुकीला बबूल का कांटा गहरा धंसा हुआ था। सुदामा हांफते हुए दौड़कर अपने प्रिय सखा के पास पहुंचे। उन्होंने बिना क्षण गंवाए श्री कृष्ण का पैर अपने घुटनों पर रखा। सुदामा की आंखों में चिंता थी। उन्होंने अपनी कांपती उंगलियों से कांटे के बारीक सिरे को पकड़ा और बहुत ही सावधानी से उसे बाहर खींचा। कांटा निकलते ही घाव से रक्त की लाल बूंदें रिसने लगी। सुदामा ने तुरंत अपने उत्तरीय का एक कोना फाड़ा और उस घाव पर कसकर प्रेम की पट्टी बांध दी। श्री कृष्ण ने सुदामा के उन सेवाभावी हाथों को देखा और मंद मुस्कान के साथ कहा, सुदामा, यह प्रेम का जड़ मेरे हृदय पर सदा के लिए अंकित हो गया है। समय का चक्र घूमा और वर्षों बीत गए। अब द्वारका की भव्य स्वर्ण नगरी में सुदामा फटे पुराने वस्त्रों में द्वारपालों के सामने अत्यंत संकोच के साथ खड़े थे। उनके हाथ में केवल एक छोटी सी पोटली थी जिसमें मुट्ठी भर सूखे चावल थे। जैसे ही महल के भीतर श्री कृष्ण को अपने मित्र के आने की सूचना मिली, वे मर्यादाएं भूलकर सिंहासन से नंगे पैर ही दौड़ पड़े। सुदामा को देखते ही उन्होंने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और अश्रुधारा बह निकली। महल के मुख्य द्वार पर ही जगत के स्वामी ने सुदामा को अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से सुदामा के धूल भरे पैरों को धोया और उन पर शीतल चंदन का लेप लगाया। सुदामा ने झिझकते हुए अपनी वह तुच्छ चावल की पोटली आगे बढ़ाई। श्री कृष्ण ने बड़े चाव से उसे खोला, एक दाना चखा और जैसे तृप्त हो गए। जब सुदामा वापस अपने गांव पहुंचे तो वहां उनकी पुरानी झोपड़ी की जगह एक विशाल और दिव्य महल खड़ा था। सुदामा ने नम आंखों से आकाश की ओर देखा। उन्हें वृंदावन का वह पुराना कांटा याद आया जिसके बदले आज उनके मित्र ने उन्हें अपना सर्वस्व सौंप दिया था। सच है, निस्वार्थ सेवा का प्रतिफल समय के चक्र में कभी व्यर्थ नहीं जाता।